Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is using list and table in HTML5. Our learning objectives are lists and its types, properties of list, tables, properties of tables. HTML is a hypertext markup language which is used to create the web pages. HTML एक hypertext markup language है जो कि वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है. It is basically designed to create the document to be displayed on the web browser. ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होती है जो कि हमारा वेब ब्राउजर पे दिखता है, कॉल्ड वेब डॉक्यूमेंट, और उसे हम बोलते हैं वेब डॉक्यूमेंट. In this chapter you will learn how to display the data in web pages in the form of list and tables. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा लिस्ट एंड टेबल्स की फॉर्म में. बाय क्रिएटिंग लिस्ट एंड टेबल्स इन द वेब डॉक्यूमेंट यू आर एडिंग द आई कैचिंग लुक टू इट. आप जब इसमें लिस्ट एंड टेबल्स बना लेंगे तो उसमें एक आई कैचिंग आपको लुक मिलेगा. लेट अस डिस्कस हाउ इट कैन बी डन. आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं. List and its types. Whether it is a minute in of meeting, a list of item, or the table of content of the document, you will find the use of list in all. A list is the most effective way to producing information to the precise manner. It enables it in making important point stand out more clearly, thereby grabbing a visitor attentions. इसका मतलब ये है कि जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें काफी सारा कंटेंट लिखा हुआ है तो लिस्ट एक सबसे बढ़िया तरीका है यूजर का अटेंशन गेट करने का. एंड लिस्ट के थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं. इट इनेबल्स इन मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंड आउट मोर क्लियरली देयरबाय ग्रैबिंग द विजिटर अटेंशन. उस पर आप विजिटर का अटेंशन गेट कर सकते हैं. HTML supports different elements to create a list for displaying item on a particular order. HTML सपोर्ट करता है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए. ए लिस्ट कैन बी स्पेसिफाइड इन डिफरेंट स्टाइल. एक लिस्ट में मल्टीपल स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं. द टाइप ऑफ लिस्ट दैट HTML प्रोवाइड्स आर, हमारे पास तीन टाइप की लिस्ट होती हैं: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. Unordered list. An unordered list is applied when the item are not be displayed in any specific sequence. Unordered list का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई अपनी जो लिस्ट है वो किसी सीक्वेंस में नहीं दिखानी है. The list starts and the end with UL and UL tag respectively. हम UL and UL tag से स्टार्ट करते हैं, /UL से UL unordered list को क्लोज करते हैं. It indents each item in the list of incorporate a bullet against each of them. जब भी आप लिस्ट बनाते हैं उसके आगे आपको एक बुलेट्स मिलता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुलेट लिस्ट. इसको हम बुलेट लिस्ट को से भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए लिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आइटम. ये हमने लिस्ट बनाई हुई है जहां पे एक लिस्ट दिख रही है: माउस, पेन ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU. Another one is li tag. To show the list item comprised in any of two list types, unordered and ordered list, li tag is applied. जब भी आपको कुछ लिस्ट आपको इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आप उसके अंदर आपको li टैग लगाना कंपलसरी है, जिससे आप उसकी लिस्ट आइटम्स को डिफाइन कर सकते हैं. li स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम. तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल कि किस तरह से इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है. सबसे पहले आपको यहाँ पे UL लिखना है एंड UL को क्लोज करना है एंड उसके अंदर जितने भी आइटम्स बनाने हैं तो आप li को इस तरह से बना सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा. इस तरह से आपकी बुलेट्स लग के लिस्ट तैयार हो जाएगी. जो भी आप उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट के साथ में आपको लिस्ट शो होने लगेगी. Another one is order list. The order list is used to show the list item in the particular order. ऑर्डर लिस्ट में जो आपके आइटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो होते हैं. एंड ऑर्डर लिस्ट गिव्स अ नंबर ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नंबर्ड लिस्ट. एक इसमें जब भी आप ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो वो आपका एक सीक्वेंस नंबर में शो होती है, जिसकी वजह से इसको नंबर्ड लिस्ट भी बोला जाता है. द लिस्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद OL एंड /OL टैग रेस्पेक्टिवली. इसके इस लिस्ट को बनाने के लिए हम OL का यूज करते हैं. जैसे OL से स्टार्ट करेंगे एंड /OL से इसको क्लोज कर देंगे. इसका एग्जांपल चेक करते हैं और ऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है. जैसे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई है. ये सबसे पहले OL स्टार्ट किया है एंड इस OL को क्लोज किया है एंड इसके अंदर हमने li
आइटम्स बनाए काफी सारे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे हमें लिस्ट शो हो रही है वो एक नंबर्ड फॉर्मेट में हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं। और जो ऑर्डर लिस्ट में आ रहा था वो किस तरह से आता है, ऑर्डर लिस्ट में नंबर से आता है और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स आते हैं क्योंकि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। एट्रीब्यूट ऑफ ओएल टैग, ओएल टैग के एट्रीब्यूट देखते हैं। फर्स्ट टैग है स्टार्ट टैग। एन ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली बिगिन विद द नंबर 1। ऑर्डर लिस्ट हमारा हमेशा नंबर 1 से स्टार्ट होती है, बट यू कैन ऑल्सो बिगिन द लिस्ट विद द डिफरेंट नंबर विद द हेल्प ऑफ द स्टार्ट एट्रीब्यूट। बट आप चाहते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो किसी डिफरेंट नंबर से स्टार्ट हो। सपोज जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि स्टार्ट 101, तो जो आपकी लिस्ट है वो 1 की बजाय 101 से स्टार्ट होगी। Another one is reversed. This attribute defines that the list order is decreasing order. बाय डिफॉल्ट जो आपकी लिस्ट है उसका नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। आप चाहते हैं कि वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए तो आपको यहाँ पे रिवर्स एट्रीब्यूट लगाना होगा। अनदर वन इज टाइप एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द टाइप ऑफ नंबरिंग और बुलेट अप्लाइड इन द मार्क आइटम इन द लिस्ट। बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज 1 फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क फॉर द अनऑर्डर लिस्ट। इसमें आप हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है उसमें 1 2 3 आता है एंड अनऑर्डर लिस्ट है उसमें आपका डिस्क आता है। बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने टाइप एट्रीब्यूट दिया है, तो एट्रीब्यूट जो हमारे पास डिस्क है, डिस्क इस तरह से बन के आता है। ये बात हो रही है हमारी अनऑर्डर लिस्ट की। एंड सर्किल आप वैल्यू देंगे तो सर्किल इस तरह से बन के आएगा, या स्क्वायर वैल्यू देंगे तो स्क्वायर इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में भी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए दिया है तो इस कैपिटल एबीसीडी आ सकता है, स्मॉल ए दिया है तो स्मॉल एबीसीडी आएगा। एंड आपको यहाँ पे आपने एल दिया है तो अपर केस में रोमन नंबर्स आएंगे, आई दिया है तो यहाँ पे स्मॉल रोमन नंबर्स आएंगे, 1 दिया है तो 1 2 3 आएगा, जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है। 1 2 3 डिफॉल्ट आता है। द थर्ड लिस्ट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। A description list comprises the terms followed by the definition. It is used to present a glossary, means list of terms or other name or value list. It begins and ends with DL and /DL tag respectively. The DL tag is applied in conjunction with DT and DD tag, where DT helps in specify the terms of name called data terms and DD helps in defining the each terms of name कॉल्ड डेटा डेफिनेशन। मींस आपको कुछ इस तरह से एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपकी डेटा आइटम है और डेटा डिस्क्रिप्शन है। तो आइए एक बार इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एग्जांपल समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है कि किस तरह से लिस्ट बनाई है वो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है डेफिनेशन टर्म जिसके अंदर हमने डीएनए लिखा है एंड डेफिनेशन डेटा जिसके अंदर हमने डेटा लिखा है। देखते हैं किस तरह से व्यू होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आएगी, मींस डेफिनेशन टर्म आएगा एंड यहाँ पे डेफिनेशन डेटा, इस तरह से आरएनए एंड उससे आरएनए से रिलेटेड डेटा। इस तरह से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बना सकते हैं। Our next topic is nested list. A list inside any other list is called a nested list. एक लिस्ट के अंदर जब आप दूसरी लिस्ट बनाते हैं तो उसको हम nested list बोलते हैं। Ordered and unordered list can be the nested list within each other to create the multi-level list. आप ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट दोनों को ही नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। इसका एक बार एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिस्ट बनी हुई है, ये जो लिस्ट है इसको आप देखेंगे ये अनऑर्डर लिस्ट है। सबसे पहले इसमें अनऑर्डर लिस्ट बनी है और फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एक इसमें सेपरेट करके ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है। तो इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले एक यूएल बनेगी, मींस ऑर्डर लिस्ट बनेगा और उसके अंदर एलआई लिख के हम वो लिख देंगे जो हमें टेक्स्ट लिखना है। फिर उसके बाद ओएल स्टार्ट करेंगे क्योंकि यूएल के अंदर ओएल है, फिर यहाँ पे एलआई आइटम्स आएंगे, फिर ओएल क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरे ओएल लिस्ट आएगी जो हम यहाँ पे सेकंड वाली ओएल लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को लिख के फिर उसके अंदर के एलआई आइटम्स लिखेंगे एंड लास्ट में जाके ओएल एंड यूएल दोनों को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लिस्ट को बना सकते हैं। Our next topic is properties of list. List style type. This property defines the bullet styles that will be applied as the type of list item marked just like type attribute. जैसा कि हम HTML में टाइप एट्रीब्यूट यूज करते थे, वहां पे हम उसमें जो लिस्ट की जो स्टाइलिंग है उसको चेंज करते थे। CSS में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक लिस्ट स्टाइल टाइप करके।
जहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप में उसकी वैल्यूज दे सकते हैं। उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, अनऑर्डर लिस्ट में नन, डिस्क, सर्किल, स्क्वायर, एंड ऑर्डर लिस्ट में डेसिमल, डेसिमल एंडिंग, जीरो, लोअर केस, अपर रोमन, लोअर अल्फा, अपर अल्फा। इस तरह से हमारी ऑर्डर लिस्ट की वैल्यूज हो सकती है। अनदर वन इज लिस्ट स्टाइल इमेज। आप जब हम यहाँ पे लिस्ट की स्टाइलिंग दिखा रहे हैं तो आप उन बुलेट्स और उन नंबर्स की जगह इमेज भी लगा सकते हैं। यू कैन डिफाइन एन इमेज एज एन लिस्ट आइटम मार्कर विद दिस प्रॉपर्टी। आप इसमें लिस्ट आइटम का मार्कर की तरह थ्रू मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लिस्ट स्टाइल इमेज, एंड वैल्यू में हम उसकी वैल्यू साइन करते हैं। और वैल्यू में यहाँ पे क्या आता है, उस इमेज और उस आइकन का पार्ट जो आप लिस्ट में लगाना चाहते हैं एज अ बुलेट पॉइंट्स। Other heading property is list style position. You can define the position of the list item markers with the help of this property, which means to make the display inside and outside the content flow. आपको जो आपने जो यहाँ पे आइकन्स लगाए वो आपको ये चेक करना है कि वो लेफ्ट में इनसाइड लगे या आउटसाइड। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, एंड उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, इनसाइड एंड आउटसाइड। Our another heading properties is list style. This is a shorthand feature of wherein all the list feature can be defined in one declaration. जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वो सारी आप यहाँ पे लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज में एक साथ दे सकते हैं। और एक साथ कैसे देंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर द वैल्यू विल बी द लिस्ट स्टाइल टाइप, मींस वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल पोजीशन हो सकती है, कॉमा करके उसकी वैल्यू हो सकती है, लिस्ट स्टाइल इमेज हो सकती है। आप मल्टीपल वैल्यूज इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है, इसमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड है, इसमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट दोनों यहाँ पे लगी हुई है, ये दोनों लिस्ट है, लेकिन इसमें जो पोजीशंस है वो आउटसाइड है, मींस जो आइकन्स है वो आउटसाइड आ रहे हैं, एंड जो लिस्ट पोजीशन इनसाइड है उसमें जो आइकन्स हैं वो लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। Our next topic is tables. Tables are the very popular on the web since they are flexible and the effective way of presenting information in the form of the rows and column. टेबल एक वेरी पॉपुलर एक तरीका है जिस तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में, एंड उस ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को शो करा सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल, ये देखते हैं कि किस तरह से एचटीएमएल में टेबल बनाई जाती है। टू मेक अ टेबल इन एचटीएमएल, टेबल टैग इज अप्लाइड। सबसे पहले हमें टेबल टैग इसमें अप्लाई कराना होगा। ईच टेबल स्टार्ट्स विद विद अ टेबल टैग एंड एंड विद द टेबल टैग। टेबल जब बना रहे हैं आप टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे उसे, एंड लास्ट में टेबल टैग को क्लोज करेंगे। ईच रो इन द टेबल स्टार्ट्स विद द टीआर टेबल रो टैग एंड ऑप्शनली एंड विद द स्लैश टीआर टैग। जब भी आप टेबल के अंदर रो बनाएंगे तो आप टीआर टैग का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, एंड जब रो को क्लोज करेंगे तो स्लैश टीआर से क्लोज करेंगे। द कॉलम कंसिस्ट ऑफ सेल्स ईच ऑफ विच स्टार्ट द टीडी टेबल डेटा टैग एंड एंड्स विद टीडी डेटा। इस टीआर के अंदर जब आपको डेटा फिल करना है तो आप टीडी से उसे स्टार्ट करेंगे एंड टीडी से ही क्लोज करेंगे टेबल डेटा के लिए। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। टी टैग एंड टीआर मस्ट हैव ऑलवेज बी प्रेजेंट इनसाइड द रो टैग। जो आपने यहाँ पे टीडी टैग है वो हमेशा टीआर टैग के अंदर होना चाहिए। टू डिफाइन अ कॉलम हेडिंग वी अप्लाई द टीएच टैग दैट आल्सो एंड विद टीएच टैग। हमें हेडिंग जब डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम टीडी की जगह टीएच का यूज करेंगे। टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। इट क्रिएट्स द टेक्स्ट बोल्ड। जब भी आप टीएच यूज करेंगे तो उसमें जो आपका टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड शो करेगा। द कैप्शन टैग इज अप्लाई टू द डिफाइन द टाइटल फॉर टेबल। टेबल में कैप्शन टैग हम यूज करते हैं कि हमारा जो टेबल का टाइटल है, मतलब टेबल किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रही है उसका हेडिंग देने के लिए। तो एक बार एक टेबल बना के देखते हैं कि किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल एचटीएमएल का कोड लिखना है, फिर क्रिएटिंग अ टेबल, फिर बॉडी के अंदर देखेंगे किस तरह से टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हमने टेबल टैग स्टार्ट किया है, उसके अंदर कैप्शन टैग यूज किया है। कैप्शन टैग का मतलब होता है जो आप यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम यूज करेंगे कैप्शन के अंदर। फिर उसके अंदर यहाँ पे एक रो आ रही है, इस रो को हम डिफाइन करेंगे टीआर रो से। जैसे हमने यहाँ पे टीआर डिफाइन किया,
फिर उसके अंदर 3 हेडिंग्स है, तो यहाँ पे 3 टीएच दिए जाएंगे। फर्स्ट टीएच ये रहा, ये फर्स्ट टीएच है, दूसरा दूसरा टीएच ये है, और थर्ड टीएच ये है। एक टीआर के अंदर आप मल्टीपल टीएच और टीडी दे सकते हैं। अब इसमें नीचे की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सुनिधि A+, तो यहाँ पे हमने दूसरा टीआर स्टार्ट किया, दूसरा टीआर क्लोज किया है, और उसके अंदर हमने फिर दोबारा से 3 टीडी को बनाए, क्योंकि हमें 3 डेटा शो कराने थे। इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल लाइंस को रिपीट करा सकते हैं, मीन मल्टीपल रोज को रिपीट करा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल बनाने के लिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू अपग्रेड द अपीयरेंस एंड अपील। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें बॉर्डर। दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स द डिफाइनिंग द बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल्स। आप इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बॉर्डर लिख के, वेयर द वैल्यू ऑफ बॉर्डर विड्थ, वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल एंड वैल्यू फॉर बॉर्डर कलर। आप बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर विड्थ की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी में। एंड इसका जो एग्जांपल होता है प्रॉपर्टीज का, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर का विड्थ हमें जितना रखना है 1 पिक्सल, बॉर्डर का टाइप क्या रखना है सॉलिड, एंड बॉर्डर का कलर क्या रखना है। इस तरह से आप बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। The text align of vertical align feature is are applied to set the horizontal and vertical alignment of the text respectively in the table. Horizontal and vertical alignment टेबल के अंदर जो डेटा है उसके अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। These features are applied with the TH and TD tag. ये जो फीचर्स हैं ये TH and TD tag के लिए अप्लाई होते हैं। By default horizontal alignment for the content is TH is center align and for the TD is left align, whereas the default vertical alignment is set to the middle. जब भी हमारे कॉलम बनता है, जब टीएच बनाते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आएगा, और जब आप टीडी बनाते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट है वो आएगा लेफ्ट स्टार्टिंग से। एंड इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो भी सेंटर में होता है, इस तरह से। क्लियर? सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। इसका जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट अलाइन है, वैल्यू है। वैल्यू में यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट, इन 3 में से हो सकता है। एंड ये होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। एंड वर्टिकल अलाइन आपको यूज करना है, तो वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी है जिसमें भी आप वैल्यू में टॉप, मिडिल एंड बॉटम दे सकते हैं। और अनदर प्रॉपर्टी इज होवर। दिस प्रॉपर्टी इफ अलाउड हाईलाइट्स द टेबल सेल, रोज एंड कॉलम विद द डिफाइंड कलर व्हेन यू होवर द माउस ओवर इट। आप इसमें कभी भी बाय डिफॉल्ट इसमें कलर सेट नहीं होगा, बट ये सीएसएस प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? जब आप उससे माउस से होवर करते हैं। होवर मींस जब आप माउस का कर्सर उस चीज पे ले जाते हैं तब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। इट इज अप्लाइड विद द टीआर, टीएच, टीडी टैग। ये आप टीआर, टीएच, टीडी टैग्स पे लगा सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, टीआर कॉलन होवर। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लिखी जाती है। मीन जब भी आप टीआर पे होवर करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सियान हो जाएगा। Our another heading is table layout. This property is applied to set the layout of the table. ये प्रॉपर्टी टेबल का लेआउट सेट करने के लिए यूज होती है। It is applied with the table tag. ये टेबल टैग से अप्लाई, टेबल टैग में अप्लाई करते हैं इसे। टेबल लेआउट वैल्यू, टेबल लेआउट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसकी? ऑटो, फिक्स्ड एंड इनिशियल। ऑटो, the column width is set equal to the maximum width of the content is the column in the property. And second one is fixed. The column width depend on the table's width and the width of the column, not on the content of the cell. And third is initial. The default value is applied for the column width. Initial हमारी default width होती है किसी भी टेबल लेआउट के लिए। एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टेबल बनाया है। जैसे यहाँ पे टेबल को हमने स्टार्ट किया है, एंड उसके बाद में टेबल जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ है उसके अंदर हमने H2 एक हेडिंग दी है, बेसिक सैलरी। उसके अंदर हमने टीआर स्टार्ट किया, फिर टीएच स्टार्ट करके यहाँ एंड किया, टीएच स्टार्ट करके यहाँ एंड किया, टीएच स्टार्ट करके यहाँ एंड किया। तो ये एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी ये एक रो में आ गई। इस तरह से हम मल्टीपल रोज को रिपीट करा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है तो आप टेबल टीएच टीडी से बॉर्डर लिख के इसका बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। टेबल विड्थ 50% मींस कि ये 50% विड्थ लेगा पूरी स्क्रीन का।
TH सेंटर अलाइंग मीन्स कि TH की जो वैल्यू है वो सेंटर में आएगी, एंड टेबल लेआउट फिक्स मीन्स ये हमेशा फिक्स रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, border spacing. This property is applied to define the distance between the border of the adjoining cells. बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी स्पेस के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। इसका जो सिंटैक्स है, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर स्पेसिंग है। एंड वैल्यू क्या क्या इसकी हो सकती है, वैल्यू हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन पिक्सल ये हो सकती है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इन पिक्सल सेंटीमीटर, इन दोनों को हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग 10 पिक्सल, it will horizontal and vertical spacing the 10 पिक्सल, मींस horizontal and vertical दोनों जगह से 10 पिक्सल का इसमें स्पेस आ जाएगा। एंड बॉर्डर स्पेसिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, इट विल सेट द हॉरिजॉन्टल जो इसका है वो 10 पिक्सल होगा, मींस इस तरह से, एंड जो वर्टिकल जो इसकी पैडिंग है वो होगी 20 पिक्सल। Our next heading is border collapse. With this property, one can define whether the table border are to be collapsed into the single border or detected usually. बॉर्डर कोलैप्स का मतलब होता है कि आप बॉर्डर जो भी आपकी टेबल बनी है वो बॉर्डर आपस में चिपक के आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स, जिसकी वैल्यू हो सकती है सेपरेट एंड कोलैप्स। जब आप कोलैप्स करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से सटे हुए आएंगे, एंड जब आप उसको सेपरेट कर देंगे तो उन सारे बॉर्डर्स में गैप आएगा आपस में। अनदर इज कैप्शन साइड। जो आप किसी भी टेबल में कैप्शंस को प्रोवाइड कराते हैं, उस टेबल को डिफाइन करने के लिए कि उस टेबल के अंदर किस तरह का डेटा है। इस डिफाइन द प्लेसमेंट ऑफ द टेबल कैप्शन। टेबल साइड जो प्रॉपर्टी है वो उसका साइड डिसाइड करती है कि किस साइड में आएगा। जो इसकी वैल्यू है वो एक टॉप या बॉटम हो सकती है, जैसे हमने लिखा है कैप्शन साइड बॉटम, तो जो कैप्शन है वो बॉटम पे आएगा। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू टॉप होती है तो वो टॉप में आता है। Another heading is empty cells. This property allows in defining whether is not the border and background to be put around empty cells in the table. Empty cells हम यूज करते हैं कि जो उसकी वैल्यू है उसमें वैल्यू को सेल्स को एम्प्टी बनाने के लिए। Where the value means show and hide. किसी भी डेटा को आप जो उसके अंदर सेल्स के अंदर डेटा लिखा है उसको आप शो एंड हाइड करा सकते हैं। जो शो है वो डिफॉल्ट होती है। अगर आपको चाहते हैं कि वो सेल बना रही है लेकिन उसका अंदर कंटेंट हाइड हो जाए तो आप हाइड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हाइड वैल्यू का यूज करेंगे। Another heading is height and width. You can set the height and width of the table using this property. आप किसी भी टेबल की हाइट विड्थ यूज कर सकते हैं। हाइट वैल्यू एंड विड्थ वैल्यू, वेयर द वैल्यू लेंथ इन पिक्सल और सेंटीमीटर परसेंटेज। आप तीन तरह से इसमें लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ को पिक्सल में, सेंटीमीटर में, परसेंटेज में। जैसे आपने यहाँ पे दिया है हाइट 100 पिक्सल विथ 25%, मींस आपकी जो स्क्रीन है उसका 25% टेबल की विड्थ होगी एंड जो उसकी हाइट होगी वो 100 पिक्सल होगी। Another heading is padding. This property enables in defining the space between the border and the content in the table. आपके अंदर का जो कंटेंट है और जो उसका सेल का बॉर्डर है उसके बीच में पैडिंग मींस गैप को देने के लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे पैडिंग एंड वैल्यू लिखेंगे, वेयर द वैल्यू टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पैडिंग इन पिक्सल। आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से कहीं से भी पिक्सल्स में गैप दे सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पैडिंग दी है 2 पिक्सल मींस टॉप से 2, ये 3 से राइट, 3 पिक्सल बॉटम, 2 पिक्सल लेफ्ट। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे 2 पिक्सल टॉप के लिए हो गया, 3 पिक्सल लेफ्ट राइट के लिए हो गया और ये 3 पिक्सल बॉटम के लिए हो गया। यहाँ पे 2 है तो 2 पिक्सल टॉप बॉटम एंड 3 पिक्सल लेफ्ट राइट। एंड पैडिंग यहाँ पे सिंगल है तो इसका मीन ऑल 4 पैडिंग्स ऑफ 2 ईच, मींस चारों तरफ से जो उसकी पैडिंग होगी वो 2 पिक्सल की ही होगी। इसका एक बार एग्जांपल समझ के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने टेबल बनाई है, जिस तरह से हमने पहले टेबल बनाई थी इसमें हमने CSS प्रॉपर्टीज को नया यूज किया है। टेबल TDTS में बॉर्डर हमने यूज किया है, तो इसका एक सब जगह से बॉर्डर लग के आ रहा है, ये चारों तरफ से बॉर्डर देख सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स यूज किया है, मींस जो इनके बीच में गैप्स है, पहले इसका बॉर्डर अलग लगा हुआ है, बीच में गैप्स आता था बाय डिफॉल्ट, अब वो हमने कोलैप्स यूज कर लिया है तो उसमें गैप नहीं आएगा। पैडिंग यहाँ पे 5 पिक्सल दी है, 5 पिक्सल का मीन्स होता है कि चारों तरफ से 5 पिक्सल का गैप है।
विड्थ 100%, इसकी विड्थ 100% रहेगी, हाइट 30%, 30% हाइट है, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर मींस सारा जो टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर में आएगा। तो इस तरह से आप टेबल्स को बना सकते हैं। क्विक बोर्ड, गिव द सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल प्रॉपर्टी। बॉर्डर, बॉर्डर आप किस तरह से लगा सकते हैं, हमें यहाँ लिखना होगा बॉर्डर, फिर यहाँ पे कितने विड्थ का हमें लगाना है, किस कलर का बॉर्डर लगाना है, एंड उसका टाइप क्या रहेगा, जैसे सॉलिड, डॉटेड, तो हमें यहाँ सॉलिड लगाना है। अनदर होवर, तो जैसे मुझे टीआर पे होवर करना है या टीएच पे होवर करना है, टीएच कॉलन होवर, और इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी आप होवर के अंदर लिख सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स करके आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं कॉलन लगा के। फोर्थ वन इज ऑटो, हम किसी भी चीज की विड्थ और हाइट या कुछ भी ऑटो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम हाइट ऑटो, ऑटो का मीन्स है जो उसकी डिफॉल्ट हाइट आ रही है, तो आप ऑटो इस तरह से यूज कर सकते हैं पिक्सल की जगह। Let's see quick backup of this chapter. A list of the most effective way of presenting information is the precious manner, and enable is making important point is stand out more clearly. किसी भी लिस्ट को हम इसलिए यूज करते हैं जो भी हमारा डेटा है उसको मोर अट्रैक्टिव और इफिशिएंट तरीके से हम प्रेजेंट कर सकें। द एन अनऑर्डर लिस्ट इज अप्लाइड व्हेन द आइटम आर नॉट टू बी अपीयर्ड इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज तब करते हैं जब हमें कोई भी जो लिस्ट दिखानी है वो उसका कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, मींस वो किसी एक सीक्वेंस में नहीं है, लाइक 1 2 3 नहीं है, हमें नॉर्मल पॉइंट शो कराने हैं। एलआई टैग इज अप्लाइड टू शो द लिस्ट ऑफ आइटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। हम किसी भी लिस्ट के अंदर बनाने के लिए एलआई टैग का यूज करते हैं। एलआई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। द ऑर्डर लिस्ट इज अप्लाइड टू शो द लिस्ट ऑफ द आइटम इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। हम और किसी भी कोई भी लिस्ट हमें शो करानी है वो किसी ऑर्डर में होनी चाहिए, तो हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। अ नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट इनसाइड एनी अदर लिस्ट। कोई भी लिस्ट है उसके अंदर आप कोई और दूसरी लिस्ट बनाते हैं तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंप्राइज ए टर्म फॉलोड बाय इट्स स्पेसिफिकेशन एंड यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट अ ग्लोसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड अदर नेम वैल्यू इट्स। जब आपको कोई इस तरह से डेटा दिखाना है कि आपका डेटा है फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है फिर डेटा हेडिंग फिर डिस्क्रिप्शन है, तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। टेबल आर एन इफेक्टिव वे टू demonstrating information in the form of rows and columns. टेबल सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी डेटा को आप रो एंड कॉलम के फॉर्म में शो कराना चाहते हैं तो आप टेबल की फॉर्म में उसे शो करा सकते हैं। Now it's time to test your skills. Our first question is fill in the blanks with the help of the word given in the box. जो यहाँ पे बॉक्स में वर्ड दिए गए उनकी हेल्प से हमें ये fill in the blanks को फिल करना है। Our first question is a dash is the most attractive way to demonstrating information in a precious manner. So precious manner में किस तरह से हमें डेटा को शो कराने के लिए किसका यूज करते हैं, HTML में लिस्ट का। And dash list indented each item in the list and include the bullet against each item. So इसमें किस लिस्ट में हमें बुलेट देखने को मिलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में। थर्ड वन इज द dash property is applied to define the distance between the border of adjacent cell in tables. So इसका आंसर होगा हमारा बॉर्डर स्पेसिंग। Fourth one is the dash attribute of OL tag puts the list in the decreasing order. So इसके लिए हमें इसमें क्या लगाना होता है, रिवर्स। लिस्ट को डिक्रीज करने के लिए हम रिवर्स लगाते हैं। The last one is a dash list comprises a term followed by its definition. तो इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें देन कंपेयर द आंसर विद द पार्टनर। इसमें हमें ट्रू के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स के लिए एफ लिखना है। एन ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली बिगिन विद द नंबर 0 फॉल्स। द लिस्ट स्टाइल टाइप property defines the bullet style as the type of list item marker, true.
The TR tag must always exist inside the row tag TD. False. The TD is applied to specify the terms of or names. True. The default value of empty cells property is hide. False. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अनऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलेट्स, नंबर्ड एंड मल्टी लेवल. सो अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या होते हैं? बुलेट्स. बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर लिस्ट बिगिन विद A1 या A1. With dash property you can define the position in the list item marker, list style position, list style place, list positions. तो इसका आंसर है list style position. Fourth one is in description list TD tag dash tag enables the expressing each terms. तो इसमें आंसर होगा DL, DD या DN. इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा? इसमें आंसर होगा DL list. Dash property enables the defining the placement of table caption, caption style, caption place, caption side. तो इन तीनों में से इसका आंसर कौन सा होगा? Caption side. Answer the following questions. What is nested list? How it is different from order list and unordered list? Given example of nested list. इसमें आपको nested list के बारे में बताना है. तो nested list हमारी कौन सी होती है? जो कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट यूज करते हैं उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं. एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट. ये किस तरह से डिफरेंट होती है? नॉर्मल लिस्ट में हमारी सिंगल लेवल लिस्ट आती है और नेस्टेड लिस्ट में मल्टी लेवल लिस्ट आती है. सेकंड वन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट सपोर्टेड बाय HTML. कितने टाइप की हमारे पास HTML में लिस्ट होती हैं? 3 टाइप की, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम ब्रीफली. एक के बारे में इसको ब्रीफली आपको बताना है. थर्ड वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेबल्स एंड हाउ आर दे क्रिएटेड इन HTML5. टेबल HTML में क्या होती है? टेबल एक तरीके से आपको डेटा टेबल फॉर्म में शो कराना है तो उसके लिए आप टेबल टैग का यूज करते हैं HTML5 में. फोर्थ वन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिस्ट स्टाइल इमेज एंड एम्प्टी सेल्स. लिस्ट स्टाइल इमेज का मतलब ये होता है कि जब आपको आपकी जो लिस्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 आता है एंड अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर आता है, तो उसकी जगह आपको इमेज लगानी है तो आप लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन द वेरियस टेबल प्रॉपर्टी इन डिटेल. इसमें टेबल प्रॉपर्टीज के बारे में सारी टेबल प्रॉपर्टी जैसे TR, TD, TH, T हेड, T बॉडी, इन सब के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट के पर्पस में आपको बताना है कि जब आपके पास डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन डेटा टाइप के आपको लिस्ट शो करानी है तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. Sanjay has created a table and he wants that table the border should be collapsed into a single border. Which property is used? Border collapse. Border collapse property he can use. Next one is Monica Sharma want to make an image as a list item marker for the list. Can you suggest her property to complete the task. इसमें जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं लिस्ट में अगर आपको इमेजेस शो कराने तो लिस्ट स्टाइल इमेज का आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं. थर्ड वन इज गगन गुप्ता वांट्स टू क्रिएट द वेब पेज इन डिलीशियस रेसिपीज. ही वांटेड टू डिस्प्ले द स्टेप ऑफ ईच रेसिपी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्ड लिस्ट. विच टैग ही शुड यूज फॉर देन. अगर आपको नंबर लिस्ट यूज करनी है जिसमें आपके नंबर्स आते हैं तो उसके लिए आपको OL टैग का यूज करना है, उसके अंदर आप मल्टीपल LI को ऐड कर सकते हैं. तो ऑर्डर लिस्ट आप यूज करते हैं नंबर लिस्ट के लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको इन क्वेश्चंस में या फिर इस चैप्टर में कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं. वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.